हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 विच इज योर प्लांट किंगडम यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट टू चैप्टर्स, यहाँ पे भी आज हम अब यही देखेंगे बिट्स एंड पीसेस में अपना आगे का पोर्शन। सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आए। नाउ प्लांट किंगडम, व्हाट यू अंडरस्टैंड और व्हाट यू थिंक व्हेन प्लांट आपके दिमाग में आता है या प्लांट आपके जहन में आता है, आप क्या सोचते हो, है ना? प्लांट की अगर हम बात करें, ग्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम, जनरलाइजेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, ग्रीन कलर का है, राइट? क्लोरोफिल कंटेनिंग है, ठीक है, सेल वॉल है, यूकैरियोटिक है, ऑर्गन्स हैं। सो दीज आर द जनरल थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो, ये हमको ऑलरेडी पता है प्लांट के बारे में, है ना? कि रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सो ऑन। ये हमको एक जनरल चीजें पता है। बट प्लांट्स में भी कैटेगरीज होती हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, क्लासेस रादर, वो क्लासेस कौन कौन सी हैं और उनमें कौन कौन सी चीजें या यू कैन से कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो पाए जाते हैं, वो हम देखेंगे। We looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। तो ये तो हमको पता है 5 kingdom classification किसने दी थी? R.H. Whittaker। Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, ठीक है, ये 5 किंगडम उन्होंने हमको दिए थे। वेरी गुड। अब इसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी जो है किंगडम मोनेरा, फंगाई और प्रोटिस्टा ये देख लिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए सेपरेट चैप्टर्स हैं और आज अब हम देखेंगे प्लांट किंगडम में क्या क्या चीजें हैं। We will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom। चाहे plant kingdom कहिए, kingdom Plantae कहिए, सेम चीज है, ठीक है। थोड़ा सा लैटिनाइज्ड वर्जन है Plantae, so it just means the same thing, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है। Now our understanding of the plant kingdom has changed over time। Why is he saying that हमारी over time जो है plant kingdom की understanding वो change हुई है? वो इससे change हुई है because of various reasons। जो हमारा classification system आता क्या वैसे वैसे changes हमने देखे हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले तो कुछ भी यहाँ से वहां डाल दिया था, बैक्टीरिया तक आपके प्लांट किंगडम में पाए गए थे। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंजेस देखे गए हैं, आते भी रहेंगे। Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom। Cell wall है, plant kingdom में डालो नहीं, क्लोरोफिल नहीं है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, तो कैसे आप डाल सकते हो, है ना? सो इसीलिए जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम बदले, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा है कि कहीं ना कहीं प्लांटे किंगडम पे भी असर आया है। इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, इसलिए। सो द cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae anymore, ठीक है। कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, बट वो बैक्टीरिया है। वेयर डू दे बिलोंग? मोनेरा या प्रोटिस्टा? ये कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है, कि वो मोनेरा में है या फिर प्रोटिस्टा में है। यू हैव टू टेल मी दिस, ठीक है। नाउ in this chapter we will describe Plantae under algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms। तो जहां मैं बात कर रही हूं कि किंगडम प्लांटे में हमको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको जो चीजें याद रखनी है वो है सबसे पहले एल्गी, ठीक है, इसी को हम थैलोफाइटा भी कहेंगे, ठीक है। सेकेंड इज योर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्टली योर एंजियोस्पर्म्स। अब अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, दीज फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स आपके सबसे ज्यादा हैं। ये जो 4 है इनमें आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहां तक तो आपको इन दोनों में प्रॉपर लीफ,
प्रॉपर रूट स्टेम भी नहीं मिलेगी। एल्गी में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इट इज जस्ट अ थैलस, सिंपल थैलस। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करूं, ब्रायोफाइटा में आते आते आपको लाइक मिलने लगेगा, रूट लाइक, स्टेम लाइक। टेरिडोफाइटा में दे आर लीव्स, दे आर रूट, दे आर स्टेम, बट स्टिल नो फ्लावर्स। जिम्नोस्पर्म में भी कोन्स हैं आपके। फाइनली एंजियोस्पर्म्स में आपको दिखेगा कि ओके नाउ वी कैन सी फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट जो है आपके, ठीक है। चलिए नाउ let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system। जो classification है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। जब हम यूनिट 2 करेंगे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तब आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मिला है angiosperms के classification से। The earlier systems of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves। यानी कि जो स्टार्टिंग में जब आपको अच्छे से कोई चीज पता ही नहीं है, आप थोड़ी बहुत तो गलतियां करोगे, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे पहले वाली क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, उन्होंने क्या यूज किया था? उन्होंने यूज किया था आपका सुपरफिशियल, ग्रॉस सुपरफिशियल, यानी कि जो ऊपरी सतह पे है, मॉर्फोलॉजी बाहरी, फिजियोलॉजी इनसाइड, फंक्शनिंग, मॉर्फोलॉजी जो दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिखता है, जैसे कि हैबिट क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है, लीव्स का शेप क्या है, ठीक है, फ्लावरिंग कैसी होती है, ऐसे कैरेक्टर्स पे बेस्ड एक प्रॉपर आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम बना दिया था। बट क्या ये सही था? क्योंकि हमें सेल की नॉलेज तब उतनी ज्यादा थी नहीं, बट जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए वी स्टुक टू इट दैट वी वुड चेंज थिंग्स, ठीक है। They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure system given by Linnaeus। Androecium structure, androecium क्या होता है? याद आ रहा है कुछ? कैसा है? मोनाडेल्फिस है, डाइफिडेल्फिस है, ये अलग अलग टाइप के स्टेमेंस होते हैं, उनके ऊपर एक बेस क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हम यूज कर चुके हैं, और वो हमको किसने दिया था? दैट वाज गिवन टू अस बाय लीनियस, ठीक है। नाउ such systems were artificial, they separated the closely related species since they were based on a few characteristics। अब जो दिख रहा है वैसे ही कर दिया, ठीक है। बट हम लोगों को और ज्यादा नॉलेज चाहिए थी ना। अब जैसे अगर हम बात करें शू फ्लावर की, हिबिस्कस की, ठीक है, चाइना रोज, वो भी हिबिस्कस जीनस में है, आपकी भिंडी भी जीनस में है हिबिस्कस में, बट कोई तो रीजन होगा ना जो इनको सेम जीनस में डाल रहा है। अब अगर मैं सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखूं तो कहाँ भिंडी और कहाँ मेरा बेचारा गुड़हल, है ना। सो मॉर्फोलॉजी बहुत डिस्टिंक्ट है, लेकिन दे आर रिलेटेड स्पीशीज समवेयर डाउन द लाइन बिकॉज दोनों एक जीनस में आ रहे हैं। अब ये चीज पूरी तरीके से आपकी निग्लेक्ट हो रही थी, तो इसीलिए वी नीडेड बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ऑल्सो दी आर्टिफिशियल सिस्टम्स यानी कि आपकी मॉर्फोलॉजी की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics। This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स अगर आपने देखे हो कि हमने फंगस जब हम पढ़े थे, किंगडम फंगाई, उसमें 4 क्लासेस थी, ड्यूटेरोमाइसिट्स लास्ट थी। उसमें देखा कि जैसे ही सेक्सुअल साइकिल क्लियर होती है, जैसे ही सेक्सुअल स्टेज पता चलती है, हम उसको दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों को सेम दे रहे हो, बट हमको ये पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट जैसा होगा उस हिसाब से, है ना। सो इसीलिए हम इसको कहीं ना कहीं इतना सेम इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। Now, as against this, natural classification systems developed, which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features, but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। अब आए बड़े बड़े नाम, है ना। अभी तक तो सिर्फ हम ऊपर से देख के बता रहे थे कि चलो इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो। No, not happening। जैसे जैसे टाइम बीता हमको रियलाइज हुआ कि आर्टिफिशियल सिस्टम इज नॉट वर्किंग बॉस।
हमको नहीं चाहिए, वो कुछ और चाहिए जो हमको ज्यादा अच्छे से नॉलेज बता पाए, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सटर्नल फीचर्स को हटा के या कम वेटेज देके अब हम आ गए इंटरनल फीचर्स पे भी। कैसे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, सेल कैसा है, यूकैरियोटिक है, ऑर्गेनल्स कौन से हैं, यहाँ तक कि वैक्यूल्स के बारे में भी हम जानते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में एक मेजर डिफरेंस पॉइंट है वो, राइट। कैसे पता है? क्योंकि पढ़ाई की है ना, इसके बारे में देखा गया है। क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इसी पे बेस्ड आपके बनाए गए हैं। एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, तो ये सारी जब चीजें थी, जो अब नॉलेज थी, उसको यूटिलाइज करके वी हैड टू डेवलप एक अनदर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमको बता रहा था कि भाई ये काम करेगा, ठीक है। Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Bentham, Hooker. इन्होंने फाइनली हम लोगों को एक सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, जो कि आपकी बाकी की चीजें भी कंसिडर कर रहा था, जस्ट नॉट योर सुपरफिशियल और द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट या वेजिटेटिव और सेक्सुअल पार्ट्स को, सेक्सुअल फ्रैगमेंटेशन वगैरह को जो आपका इक्वल वेटेज दे दिया गया था रिप्रोडक्शन को, वो हटा के अब रियल चीजों की बातें हो रही थी, राइट। नाउ at present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. यानी अब जो हम बात करते हैं उसमें phylogenetic है, रिलेशन क्या है, evolutionary, ठीक है। इवोल्यूशन होते होते कैसे चेंजेस आए हैं, द रीजन वाई वी स्टडी सो मेनी फाइला, एनिमल किंगडम में हम इतने अलग अलग फाइला क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हमको पता होना कि इवोल्यूशन कैसे है, एक दूसरे के बीच में धीरे धीरे एक एक स्टेप्स करके कौन से ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, ये जानने के लिए हमको ये स्टडीज जो है वो करना जरूरी है। This assumes that organisms belonging to same taxa have a common ancestor. अगर दोनों ही एक स्पीशीज में है, स्पीशीज that can interbreed successfully, अगर वो दोनों एक स्पीशीज में है तो उनका एंसेस्टर सेम है। अगर हम माने क्या, हमें पता ही है that if you talk about a mule, ठीक है, horse and donkey are closely related species, same species नहीं है but they are closely related, ठीक है, and they are able to produce a child also, the mule. So obviously अगर एक टैक्सा में है तो कहीं ना कहीं वो उनका एक कोई एंसेस्टर, कोई पूर्वज सेम होगा, ठीक है। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. हम लोगों को जब क्लासिफिकेशन जब हम करने बैठते हैं तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे हेल्प लेते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स हो गए आपके, ठीक है, कहाँ से क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, सो इन सब चीजों से भी हम हेल्प ले रहे हैं। These become more important when there is no supporting fossil evidence. Fossils से कि जैसे डायनासोर्स के हमको फॉसिल मिले, बट हम लोगों को पता चला जैसे जैसे हमने स्टडी किया कि बीच में एक और कोई स्टेज थी, अब उसके फॉसिल तो मिले नहीं, बट क्या वो चीज नहीं एग्जिस्ट करती, बिकॉज पीपल हैव सीन इट, पीपल हैव ड्रॉन इट, तो वो एग्जिस्टेंस में तो थी बट फॉसिल नहीं मिल रही है। तो जो एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक है, क्या इवोल्यूशन हो सकता है, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब फॉसिल एविडेंस नहीं है, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, अब ये अलग अलग टाइप की टैक्सोनॉमीज हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपका किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें हमने क्या किया है, 5 पॉइंट्स ले लिए हैं, उन पे बेस क्या कर रहे हैं, हमने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, वो कैसे हेल्प करती है, easily carried out by using computers, is based on all observable characteristics. जो दिख रहा है पहले उसको तो नोट कर लो। Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. For example, अच्छा jointed appendages हैं, ये नंबर दे दो, ठीक है। आपका फॉर एग्जाम्पल कोई एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया तुमने, ठीक है, अब उसमें ये चीजें दिख रही है, चेकलिस्ट है, अब हर एक चीज के लिए नंबर असाइंड है, वो नंबर दे दो और तुमने वो डेटा प्रोसेस कर दिया, काम खत्म। अब वो कंप्यूटर एनालाइज करेगा कि भैया ये कहाँ जाएगा, ये कौन सी टैक्सोनॉमी में या कौन से टैक्सॉन में बिलोंग करेगा। In this way, each character is given equal importance and at the same time, hundreds of characters can be considered. Computer actually processes things very fast. पता है हम लोगों को, है ना,
सो ये जो प्रोसेसिंग है हमसे तो बहुत तेज है, हम एक एक रेफरेंस ले लेके करेंगे। आसानी क्या है, यहाँ पे सीधा कैरेक्टर बनाओ, कैरेक्टर हो गया, नाम दे दो, नंबर दे दो, प्रोसेस कर दो, काम खत्म। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो इज ऑब्वियसली योर सेल, ठीक है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। क्रोमोसोम नंबर क्या है, अगर आपको याद हो, हम सबको पता है हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, सो व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर, 46, ठीक है। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, लाइक लायन का, आपकी कैट का, इट्स 38, ठीक है। सो ये इंसेक्ट्स का तो कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, 1000 अबव भी होता है, सो वो हमको देखना है। स्ट्रक्चर क्या है सेल का, सिर्फ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बोलने से काम नहीं चलेगा ना, उसमें और भी कौन कौन सी चीजें हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, वैक्यूल कैसा है, राइबोसोम कैसा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम कर रहा है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। बिहेवियर, हाउ डज द सेल बिहेव, हाउ डज द ऑर्गेनिज्म बिहेव अपने सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। हमको पता है कि जो टिश्यू की या ऑर्गन की प्रॉपर्टी वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, सेल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे आपस में एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, उससे वो प्रॉपर्टी इमर्ज होती है ना। सो यहाँ पे वो चीज हमको देखनी है, राइट। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो केमिकल्स हो गए, uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions, are also used by taxonomists these days. Plants में बहुत अलग अलग टाइप के आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, अब उनके बेस पे भी हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट वीडियो विल सी एल्गी, एल्गी क्या होती है, थैलोफाइटा, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, जैसे आपकी साइनोबैक्टीरिया को क्यों अलग किया, ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है, आपकी बेंथम एंड हुकर की जो है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, लीनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्यों हटाया गया, क्या रीजंस थे कि हम लोगों ने और सिस्टम्स की तरफ जाना शुरू किया। सो ये सारी चीजें आपको कब याद होंगी, जब आप पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी खोलो, रीड दिस लिटिल पार्ट एंड मेक श्योर कि अगर आपको डाल्टन एंड हुकर पे या फिर आपको बेंथम एंड हुकर पे कुछ भी आपको मिलते हैं, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू गेट, ठीक है, जस्ट सॉल्व देम, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, बात करिए, बताइए, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। लेट अस नो व्हाट टॉपिक यू वांट, चैप्टर कौन सा चाहिए, ताकि हम उस पर वीडियोस बना सके। तो जब हम अगली बार मिलेंगे, हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट विच इज योर एल्गी। एल्गी के साथ आगे की पार्ट्स जो है कंटिन्यू होते रहेंगे। वो वीडियो के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन, ठीक है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, कीप स्टडीइंग, कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।